विफाकी हुकूमत और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। 5.5% एडवांस इनकम टैक्स की शरह ख़त्म। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल ख़त्म कर दी। फ्लोर मिल्स कमीशन सिस्टम के तहत आटा फ़रोख्त करेगी। फ्लोर मिल्स पर इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 153A लागू नहीं होगा। कमीशन की रकम पर इनकम टैक्स एक्ट के तहत विद होल्डिंग टैक्स लागू होगा। शहरी हो जाएं खबरदार, ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर अब सबूत के साथ चालान भी मिलेगा, भारी जुर्माना भी होगा। पंजाब में तरक्की याफ्ता ममालिक की तर्ज पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जदीद इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक पुलिसिंग शुरू। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की जदीद कैमरों से पड़ताल का आगाज। शहर में कैमरों के जरिए ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के चालान शुरू। इलेक्ट्रॉनिक टिकट में धुआं छोड़ने वाली गाड़ी की तस्वीर भी लगा दी गई। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नया जाल बिछाने का प्लान। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इंटीग्रेटेड और नई बसें चलाने के लिए जामे हिकमत अमली तैयार। तमाम इंतजामी इदारे 7 रोज में ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर अपनी तजवीज़ देंगे। 20 से ज़ायद इंतजामी इदारों को एक छत थले इकट्ठा कर दिया गया। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब और मास ट्रांसिट अथॉरिटी के ज़रिए तमाम 7 रोज़ा लाहौर ट्रांसपोर्ट वीक का आगाज़ कर दिया गया। शहर से ट्रैफिक का दबाव करने के प्लान को हतमी शक्ल दी जाएगी। फ्री बिजली के ऑफर देने वालों ने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। जालिमाना टैक्स के हवाले से हुकूमत होश के नाखुन ले। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर कहते हैं हमें उम्मीद है अदालतें इंसाफ देंगी। बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन की गिरफ्तारी अफसोसनाक है। लीडरों की रिहाई तक सुकून से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के अवामी रिलीफ के दावे हवाई हैं। IPPs के साथ जालिमाना शराइत के मुआहिदों की जिम्मेदार हुक्मरान जमाते हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं 26 जुलाई को बिजली, पेट्रोल और यूटिलिटी बिल्स के सताए अवाम का धरना होगा। जमात इस्लामी का धरना आइन और कानून का पाबंद होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर मलिक अहमद खान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सूबाई असम्बली के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तफसीली गुफ्तगू। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मसनूई महंगाई के तदारुक के लिए हुकूमत पंजाब के इक़दामात को सराहा। स्पीकर की एयर एम्बुलेंस सर्विस की कामयाब टेस्ट फ्लाइट पर मुबारकबाद। मरियम नवाज बोली हुकूमत की तमाम तर तवज्जो गरीब आवाम को रिलीफ देने पर मरकूज है। महंगाई के जिन को बोतल में बंद करके हमेशा के लिए दफन करना चाहते हैं। मुल्जिमान खलीलुर रहमान कमर को अगवा करके 1 करोड़ रुपए तवान का मुतालिबा करते रहे। तवान की रकम ना देने पर मुल्जिमान ने तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्जिमान से वकुआ में इस्तेमाल होने वाली 3 गाड़ियां, वायरलेस सेट और जदीद असलहा बरामद किया गया। DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इमरान किश्वर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खलीलुर रहमान कमर कहते हैं मुल्जिमान 1 साल से मेरी रैकी कर रहे थे। दौरान अगवा मुझे कई बार मारने की धमकियां दी जा रही थी। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नहायत मुस्तैदी दिखाई है। उन्होंने मुझसे 1 करोड़ रुपए का मुतालबा शुरू किया और मुझे ये कहा कि तुम्हें हमें पार कर देने का हुक्म है। तो मैंने कहा पार कर देने का हुक्म है तो पार कीजिए, फिर पैसे क्या करने आपने। करते करते मैंने उनको कहा एक तरीका है कि मैं आई कैन अरेंज फॉर 10 लाख रुपीज़। तो मैं अपने दोस्त के से बात करता हूँ और मुझे उसको ग्रेविटी ऑफ द इशू बताना पड़ेगी। उन्होंने 10 लाख किसी की करना है, 20 लाख तो तेरी रैकी तो लग गया साड़ा साल, तो तेरी रैकी कर रहे हैं। अब मैं बेबस था, बैठा हुआ था और वो मुझे बार बार टॉर्चर कर रहे थे ज़हनी तौर पर और मुझे बताया जा रहा था कि तुम्हें पार कर देने का हुक्म है। मैंने कहा भाई पार कर देने का हुक्म है तो पैसे क्यों मांगते हो मुझसे। ये 2 साल से इंकशाफात हैं इसके कि 2 साल से इस तरह की डिफरेंट वारदातें कर रहे हैं। आइस के यूज़र भी हैं और नशियात भी इस्तेमाल करते हैं और शराब नोशी और इस तरह की चीज़ों में भी है, जिसमें ख़वातीन भी थीं और बंदे भी थे और बामुसल्ला ये सारा काम करते थे। हमने इनकी गाड़ियाँ भी रिकवर कर ली हैं। खलीलुर रहमान कमर से 10 से 15 दिन तक बात हुई। खलीलुर रहमान कमर ने मिलने का कहा, तब घर बुला लिया। फ़ोन के जरिए तस्वीर का तबादला भी हुआ। हनी टैप की मरकजी मुल्जिमा आमिना अरूज का बयान रिकॉर्ड। मुल्जिमा गुजरावाला की रहायशी हैं। मुल्जिमा झांसा देकर लोगों से भारी रकम बटोरती थी।
डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी में 41 करोड़ 91 लाख रुपए की मुबैना माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ ऑडिटर जनरल ने 2022 और 21 की रिपोर्ट पंजाब असम्बली में जमा करवाती। रिपोर्ट के मुताबिक सीओ एजुकेशन अथॉरिटी ने फर्नीचर की मद में बगैर रिकॉर्ड 1 करोड़ 28 लाख की अदायगी की। असातिज़ा और महकमा तालीम के अफसरान से 17 करोड़ 95 लाख से जायद अदायगी की रिकवरी भी ना की गई। मुलाजमीन को नाकाबिले मंजूर अलाउंसेस की मद में 20 करोड़ 39 लाख रुपए की अदायगी का भी इंकशाफ। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 2 अरब 37 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स मंजूर। चबुर्जी गार्डन लाहौर में मुलाजमीन की रहायशी बिल्डिंग की तामीर के लिए 1 अरब 49 लाख रुपए मंजूर। पंजाब की जेलों में इजाफी मल्टी स्टोरी बैरिक्स की तामीर के लिए 47 करोड़ 61 लाख रुपए की मंजूरी। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड बैरिस्टर नबील अहमद अवान की ज़ेर सदारत इजलास। निजी स्कूलों की रजिस्ट्रेशन अब 1 के बजाय 2 साल के लिए होगी। तालीमी बोर्ड्स को हिदायत जारी। मौजूदा कानून के मुताबिक बोर्ड से इल्हाक शुदा तालीमी इदारों को हर साल तजदीद करवानी पड़ी है। निजी इदारों की जानिब से अरसा दराज से मुतालबा किया गया था कि इल्हाक को 2 साल किया जाए। डिवीजन में बोर्ड से इल्हाक इदारों की तादाद हजारों में है। वज़ीर आला पंजाब का अज़म महंगाई हरगिज़ नहीं। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत चिकन के नर्ख बढ़ने पर खुसूसी इजलास। वज़ीर आला पंजाब का चिकन की मसनूई महंगाई पर इजहार तशवीश। चिकन की प्राइस का तयन करने के लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म तश्कील देने का हुक्म। बोली चिकन अवाम की ज़्यादा इस्तेमाल की चीज़ है, रेट बढ़ना गवारा नहीं। पोल्ट्री वाले बिजनेस करें, जायज़ मुनाफा कमाएं, लेकिन अवाम पर नाजायज़ बोझ ना डालें। माफियाज को महंगाई की इजाज़त नहीं दे सकते। शहर में गिरां फरोश सरगर्म। सब्जियों और फलों की कीमतों में मजीद इजाफा। जिला इंतजामिया आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। प्याज 140, टमाटर 220, लहसुन 550, अदरक 750 रुपए किलो में फरोख्त। सब्ज मिर्च 160, लीमू 600, आलू 120 रुपए किलो फरोख्त। सेब 450, आलू बुखारा 320, खुबानी 220, आड़ू 280, आम 250 रुपए किलो में बिकने लगे। मुर्गी की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। ब्रॉयलर गोश्त की कीमत में 21 रुपए किलो कमी 605 रुपए पर पहुंच गया। जिंदा ब्रॉयलर के दाम भी 12 रुपए गिर गए। होलसेल में 402, परचून बाजार में 417 रुपए किलो में फरोख्त। अंडों की कीमत में 1 रुपए इजाफा 260 रुपए के दर्जन हो गए। शहर में मनमाने निर्ख पर दालों की फरोख्त जारी। 280 की दाल चना 330 रुपए फी किलो तक फरोख्त। काले चने 305 की बजाय 350 रुपए फी किलो तक बेचे जा रहे। दाल मार 650 रुपए फी किलो फरोख्त। दाल मूंग 350 रुपए किलो में फरोख्त। बेसन भी 350 रुपए किलो। बासमती चावल 350 रुपए किलो में फरोख्त। शदीद गर्मी और जानलेवा हब्स में बिजली का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी। सिस्टम पर लोड बढ़ने से तकनीकी खराबियों, ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत में इजाफा। सब डिवीजन्स में रोजाना 2 से 3 ट्रांसफार्मर जलना मामूल। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। कमिश्नर जैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मोक स्ट्रेटजी के हवाले से इजलास। सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब राजा जहांगीर अनवर की खसूसी शिरकत। कमिश्नर जैद बिन मकसूद कहते हैं स्मोक से इंसानी सेहत के साथ साथ तिजारती सरगर्मियां भी मुतासिर होती हैं। इंसदाद स्मोक हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। फसलों की बाकियात जलाने पर सख्त एक्शन होगा। हैप्पी सीड्स मशीनों की फराहमी से आग लगाने में कमी आएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज से चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर डायरेक्टोरेट ऑफ एविएशन बाबर अलाउद्दीन की मुलाकात में इंतजामी सतह पर गवर्नेंस और शिफाफियत के लिए तजवीज़ और सिफारिशात पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज की पब्लिक सर्विस से मुतल्लिका महकमों की मॉनिटरिंग बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार बढ़ाने की हिदायत। इंतजामिया और पुलिस के लिए जदीद ट्रेनिंग मैकेनिज्म तश्कील देने का भी हुक्म। बोली की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स से अफसरान में एहसास से जिम्मेदारी का इजाफा हुआ है। सनम जावेद को 9 मई के मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फैसला चैलेंज।
मुलजिमा को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की जानिब से भिजवाया गया नोटिस मौसूल। पंजाब हुकूमत ने सनम जावेद को मुकदमा से डिस्चार्ज करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई। बेंच ने सनम जावेद को गुजरावाला मुकदमे से डिस्चार्ज किया था। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास। मरी में पानी के नेटवर्क की अपग्रेडेशन का फैसला। सूबाई वज़ीर ज़िशान रफ़ीक का कहना था अहम सियाहती मरकज़ में ड्रेनेज और स्ट्रीट लाइट सर्विसेज को भी अपग्रेड किया जाएगा। वाटर स्कीमें 3 मराहिल में मुकम्मल होंगी। लॉन्ग टर्म स्कीम में मरी के पानी के ज़खायर को काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। हाईकोर्ट ने पैरामेडिकल के 200 बरतरफ मुलाजमीन की तकर्री का हुक्मनामा पेश करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने हमजा जाफिर और दीगर की दरख्वास्त पर समाअत की। कंपनी ने बगैर वजह बताए मुलाजमीन को जुलाई 2023 में बरतरफ किया। हाईकोर्ट ने अगस्त में हुक्म इम्तिनाई जारी किया। अदालत दरख्वास्त के फैसले तक मुलाजमीन को काम जारी रखने की हिदायत दे। दरख्वास्त में इस्तदा।